देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। इसमें देखिए बहुत सुंदर है। देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से शुरू से ना अंतिम पद से विषमा पद ज्ञात कीजिए। अंतिम ओर से विषमा जाने के यार से ना, जैसे मान ला एग्जाम्पल के रूप में छोटा सा निकला 1 2 3 4 5 न 5 6 5 लिखे 4 लिखे ना 4 देखो अरे 5 6 देखो ये छठे नंबर लिख देना ना। अब हमें पे सुना कब अंतिम से तीसरा पद ज्ञात कराते 1 2 3 अंतिम से तीसरा का शुरू से तीसरा बतावा 1 2 3 तीसरा 3 है ना। वैसे ही वो अंतिम से होकर विषमा बतावा है ना। समझे थे ना बात के? अंतिम से बताओगे तो गजब कलाकारी करत है ना। इनमें बताओ कितना कितना का अंतर है? 5 5 का अंतर है। कदा रुक 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 तो के उलाट दे। ठीक है ये है कदा तरह के अवरोही क्रम में लिखा। एक बार लिखा अवरोही क्रम। कौन क्रम? अवरोही माने घटते क्रम पीछे। हाँ घटते क्रम ना। अब एक लिखल जाई 253 हाँ एम में से 5 जाई 248 फिर 200 कदा पे करे आगे हम जाई बन कर कहां से 3 गो आ जाला तो पता चल जाला खुद समांतर वगैरह ना। तो देखा इतना लिख दे डॉट 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 लास्ट में का वाला 3 ना लास्ट में का 3 हां तू चला तुम चला कर देखो जी a बराबर का आ 253 ना। और मैं क्या कर रहा विषमा पद ज्ञात करके ये मिल गया है। हां विषमा चलो देखो डी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा -5 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगा तो माइनस में आएगा ना। तो अब सूत्र होता है हमारा a20 इक्वल a प्लस पहले an बराबर लिखो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 ये फार्मूला होता है। a विषमा पद बराबर a का मान 253 प्लस n माइनस सही बेटा जी n माइनस 1d ना। तो n का मान 20 माइनस 1 d का मान -5। तो a विषमा पद बराबर 253 प्लस 20 में से जाए कितना आ जाए 19 गुणे -5 ना। तो लिखिए a 20 बराबर a विषमा टर्म बराबर यानी का 253 प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95। अब बताओ जल्दी तोड़ देना। घटित कितना आई 8 5 13 100 यहाँ लिखा विषमा पद 158 भाई आंसर आ गया। कद अंत से ऐसे लिखा ना। हाँ अंतिम पद से विषमा पद 151 भाई 58 नंबर होगा। क्लियर है ना। अंतिम से गिना जाए तो 158 जहाँ लिखल रही होगा ओकर विषमा टर्म। क्लियर ना। समझा गई बात ना। चलो कितना सुंदर बात है आसान से लग गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग क्या है 44 है। तो कह रहा है इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए है ना। पहला दूसरा तीसरा ये 3 गो पद ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि देखो पहले जैसे बोल रहा है वैसे करना है हमको चौथा पद पहले जानना है। क्या जानना है तो लिखो जैसे जैसे कर रहा है वैसे करेंगे। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद ना क्या लिखा जी लिखेंगे पहला टर्म है चौथा और 8वां पद ना। तो हम लोग पहले चौथा ज्ञात कर ले। क्या कर ले हाँ यानी a4 इक्वल a प्लस 3d। क्लियर है ना। और फिर बोल रहा है उसमें भी कोई है 10वां और 6वां। तो 6वां ज्ञात कर लीजिए हाँ a6 ना। कुल पहले ज्ञात कर लेंगे a6 इक्वल a प्लस 5d है ना।
ठीक। अब फिर करा है ए उससे कम कौन है, 8वां, A8 इक्वल A प्लस 7D है कि ना। हम सब इकट्ठा ज्ञात कर लेंगे फिर लगाएंगे। A10 बराबर A प्लस 9D। इस चारों हम लोग ज्ञात कर लिए। वो किसको किसको बोला है, करा कि चौथा और इसको इन दोनों का योग यानी समीकरण नंबर 1 और 3 को जोड़ना, इनका योग कितना है, 24 है ना। बोला है प्रथम प्रश्नानुसार ये बोला है, करा है कि चौथा और 8वां पद जोड़ेंगे तो 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा। यानी A4 प्लस A8 बराबर, हाँ A4 का वैल्यू क्या है तुम्हारा, A प्लस 3D प्लस इसका क्या है A प्लस 7D इक्वल कितना, 24 ना। इन लोगों को ऐड करेंगे 2A प्लस कितना आ जाएगा 10D इक्वल 24। क्लियर ना। और जो है इसको लिखो, दोनों में से कॉमन लेंगे हम लोग, दो कॉमन लेंगे, क्या बचेगा A प्लस 5D इक्वल 24 अपॉन, इसको भेजेंगे इधर, A प्लस 5D इक्वल 24 अपॉन 2 काट देंगे। यहाँ दिख रहा है ना, यस सर। A प्लस 5D इक्वल कितना बचा, हाँ इसको लिख लो तो लोग, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनना। अब देखेंगे ये दूसरा, इन दोनों को कौन बोल रहा था, इसका बोल रहा है कि फिर बोला तुम्हारा कि 6वां और 10वां का योगफल कितना है, कह रहा है कि A6 प्लस A10 इन दोनों का योगफल कितना है, 44 है। द्वितीय प्रश्नानुसार है ना, द्वितीय प्रश्नानुसार अगर द्वितीय प्रश्नानुसार हम देखें तो ये हमारा क्या दिया है, द्वितीय प्रश्नानुसार दिया है। इनको ऐड करेंगे तो इतना होगा, इनका वैल्यू रख दो यहाँ पे, 6वां का रखो यहाँ A प्लस 5D प्लस इसका 10वां का रखो A प्लस 9D। क्लियर है ना, इक्वल 44। अब देखो ना, एगो मिलके कगो 2A प्लस 5 और 9 5 14, हाँ 14D बराबर 44। हाँ अब देखो दोनों में से दो कॉमन ले लेंगे तो देखो ना A प्लस 7D इक्वल 44, 2 उधर जाएगा, A प्लस 7D इक्वल 44 अपॉन 2, A प्लस 7D इक्वल कितना 22। ये जो तुम्हारा समीकरण नंबर कौन सा मान ले, 6वां मान ले समझने के लिए। अब लिखेंगे समीकरण, अच्छा 6वां लिख दो भाई, है ना। समीकरण 6 में से समीकरण 5 को क्या करने पर, हाँ घटाने पर। क्लियर है ना, समझ पा रहे हैं ना। तो अब यहाँ लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल 22, इसमें से इसको घटाना है A प्लस 5D इक्वल कितना है 12। इसको घटाएंगे, ये कट जाएगा, 7 में से जाएगा 5 तो कितना बचेगा 2D, और इसमें से जाएगा कितना बचेगा 10। D बराबर आ जाएगा 10 बटा के 2, D बराबर आ जाएगा 5। D का मान हमको पता चल गया, D का मान पता चला क्या, D बराबर आ गया 5। अब D का मान जो है ना, यहाँ दिख रहा है ना, चमक नहीं रहा है। D का मान समीकरण नंबर 5 में रख दें, 5 में रखने पर, ठीक है। D का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर, 5 वाला इधर है ना, यहाँ लिखो A प्लस 5 इंटू D का मान क्या है 5 ना इक्वल 12। देखो D का मान है A प्लस 5D, तो 5 इंटू 5 कर दिए, D का मान 5 आता है और 12 को उतार लिए। लिखेंगे A इक्वल 12 माइनस 5 5 जा 25। A इक्वल इसको घटाएंगे कितना होगा -13 ना। A का मान -13 हो गया। तो कह रहा था प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए ना। तो A का मान इतना आ गया। तो देखो ना, पहला श्रेणी समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद का है ना, तो मतलब कि पहला तुम्हारा हो गया
ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, दूसरा हो जाएगा ए प्लस 2d। तीन क्या कर रहा है, ए का मान -13 हो जाएगा, है ना, और डी का मान का तुम्हारा 5 है। 13 में अगर ये 5 जोड़ेंगे तो माइनस में है तो घटेगा ना, कितना हो जाएगा 8 5 13 -8, इसमें जोड़ोगे तो लोग तो क्या होगा, हाँ कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। बस 3 ये पद का आता, 3 पद ज्ञात कर दिया, ठीक है ना। इस समांतर श्रेणी का 3 गो पद हो गया। क्लियर है, लगा लो, लिख लो। अच्छा।